मतदार संघ के चुनाव में अपक्ष से खड़े हुए हैं। आपका एजेंडा क्या है और आप किन किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं? मैं श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, रहने वाला भिवंडी जिला ठाणे। आने वाले 26 जून 2024 को जो कोंकण पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हो रहा है, उसमें मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप से आपके सामने आ रहा हूं। यहाँ पर पदवीधर के समस्या, शिक्षक के समस्या और वकील के समस्या, विद्यार्थियों के समस्या आज तक इनको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। जिसको 12 साल से हमने यहाँ चुन के दिया है, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इसीलिए आपने बड़े बड़े पार्टियों पे आप लोगों ने भरोसा तो कर लिया है। एक बार आप मुझ पे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भरोसा करके देखिए। मुझ में एक काम करने का जज्बा है जो कि मैं आपके सामने दिखलाना चाहता हूँ। तो आने वाले 26 तारीख को मेरे नाम के आगे नंबर 1 ऐसा लिख कर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं आपके लिए अपील करता हूँ आपके सामने। आपका क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, ये इलेक्शन पदवीधर लोगों का है। पदवीधर में एडवोकेट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और जैसे आम पब्लिक भी आती है। तो एडवोकेट्स भाइयों के लिए मैं चाहता हूं कि वकील संरक्षण कायदा आना चाहिए और उसके लिए मैं विधान परिषद में मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। और पदवीधर लोग जो है, जो ग्रेजुएट होने के बाद में जब उनको जॉब लगता है, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब लगने के बाद उनको कम से कम 20,000 रुपया सैलरी तो उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग कर सकता हूं। और टीचर लोगों के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है उनको अच्छी तरह से करने के लिए, उनका वेतन प्रक्रिया अच्छे से चलने के लिए और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसमें भारी उनको अड़थड़ा आता है। तो उस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और यूपीएससी एमपीएससी विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त क्लास शुरू करने की मैं यहाँ पे सरकार से मांग करने वाला हूँ। और मेरी तरफ से भी हर तालुका में उनके लिए मुफ्त क्लासेस शुरू करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। देखा जाए कि पिछले 12 साल से एक ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है और वो जीत कर भी आते हैं बहुत अच्छे वोटों से। लेकिन जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि जो 12 साल से एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया इनके बारे में? ये पदवीधर लोगों को जरूर, आपने सही बात कही है, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस करना भी उनका काम है, सरकार का काम है। जिनको हमने चुन के दिया है उनका काम है, और उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं ये उनको दिखाना चाहिए। अब 12 साल से पदवीधर लोगों ने उनको मौका दिया है लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है कि हमारी पावर क्या हो सकती है। तो मेरी आगे भी मांग यही रहेगी, जैसे वकील लोग हैं उनके लिए भी अलग से मतदार संघ होना चाहिए, उनके लिए भी अलग वकील आमदार करके विधान परिषद में उनका आवाज उठाने वाला होना चाहिए। शिक्षक लोगों के लिए महामंडल की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं, मुंबई गोवा का जो रोड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। देखा जाए कि जनरल पब्लिक के अंदर भी बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, पदवीधर हैं। उनके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? आपके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? जनरल पब्लिक जो होती है, पदवीधर होने के बाद में उनको जॉब के लिए बहुत सर्च करना पड़ता है। तो हमारे आजू बाजू में प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके जिनके पास नौकरियां होकर उपलब्ध होती है, तो उनको मैं अप्रोच करूंगा कंपनियों को कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जो मेरे कोंकण विभाग के, जो रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिला से बिलोंग करते हैं, उनको नौकरी की संधि मिले। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे एमआईडीसी में कोरोना के बाद और उससे पहले काफी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उनको अच्छी तरह से चालू करना चाहिए। उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी, सरकार से मांग रहेगी। देखा जाए कि आप प्रॉपर भिवंडी के रहिवासी हैं, तो भिवंडी शहर की कई समस्याएं हैं। क्या कोंकण विभाग में भिवंडी शहर भी आता है और वहां की क्या समस्याओं को आप अगर देखेंगे, अगर आप जीत कर आते हैं तो? जी, कोंकण में भिवंडी का शहर का समावेश अवश्य है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या जिसे हम बोलते हैं टोरेंट पावर की, सब लोग उससे परेशान है। टोरेंट पावर हालांकि 2027 तक हटेगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2027 में जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सस्ती बिजली और अच्छी सर्विस दे, उसको यहाँ पे टोरेंट के बिहाफ, उसके टोरेंट की जगह पे लाने की कोशिश रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। जो भी हमारे पदवीधर मुंबई में जॉब करते हैं या फिर कोई वकील हमारा कोर्ट जाने की कोशिश करता है, तो उसे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते ट्रैफिक की वजह से। तो वो रोड का दुरुस्तीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके लिए मेरी मांग और कोशिश पूरी रहेगी। जनता से अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहिए और किस प्रकार की अपील करेंगे? क्योंकि बहुत सी पदवीधर की जो वोटिंग है वो खारिज की जाती है, तो उन्हें किस प्रकार की वोटिंग करनी है? वोटिंग प्रक्रिया क्या है, उस बारे में बताइए। वोटिंग प्रक्रिया ये रहेगी कि यहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं रहेगा। यहाँ पे पोलिंग सेंटर में अपने को बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट के ऊपर मेरा नाम 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, ये मेरा नाम के आगे अपने को एक लिखना है, सरल एक लाइन खींचना है सीधा।
तो उसके अलावा वहां पे कुछ मार्किंग नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं, उसमें कोई टिक मार्क करता है, कोई क्रॉस करता है, तो उससे वो इनवैलिड हो जाता है। तो मेरे सारे पदवीधर मतदारों से ये अपील है कि आप सिर्फ मेरे नाम के सामने एक आंकड़ा लिखे और अपना जो वोट है, बैलेट पेपर है, उसको अच्छी से फोल्ड करके उसे पेटी के अंदर डाल दे, ताकि अपना वोट वैलिड रहे। आपने अब तक कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार किया हुआ है और किन किन लोगों के बीच में गए हैं? मैं अभी तक पालघर, वाड़ा यहाँ पे प्रचार कर चुका हूँ और अपने भिवंडी में भी काफी स्कूलों को मैंने विजिट दिया है। वकील संगठना को भी मिला हूँ उनसे, और उनका अच्छा खासा पाठिंबा मुझे मिला है, क्योंकि वो जानते हैं मैं पिछले 15 साल से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लोगों के लिए अलग अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्हें पता है कि ये आगे चल के कुछ हमारे लिए भी अच्छा विकास का काम करेगा। हमने देख लिया, बीजेपी पार्टी को हमने वोट करके देख लिया, 2 टर्म उनको देकर देख लिया, लेकिन अब हम लोग पार्टी लेवल पे काम नहीं कर सकते। हम कोई अच्छे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, ऐसी उनकी भावना यहाँ पे मुझे दिखाई दी। उन्होंने मुझे मौका दिया, तब जाके मैं यहाँ पे इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। फिर एक बार मैं जनता से, हमें पदवीधर मतदारों से अपील करता हूँ कि मेरे नाम के आगे 26 तारीख को 1 नंबर लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और आपका दोस्त बनाए। आपका हक का दोस्त मैं बनना चाहता हूँ और आपके लिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहता हूँ। मुझे सेवा का मौका दीजिए और यहीं पे मैं आपके लिए यही अपील कर सकता हूँ। धन्यवाद। 19 जून को मैं जो काम जाहिरनामा यहाँ पे दाखिल कर रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चुनकर आने के बाद में क्या क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और मेरा आपसे वादा रहेगा कि 1 जुलाई को निकाल अगर मेरे फेवर में आया और जनता ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया, तो इनमें से एक एक मुद्दा मैं अपने पर्सनल लेवल पे पूरी ईमानदारी से आपके लिए करना चाहूंगा। हे जाहीरनामा आज मैं आपके सामने प्रेझेंट कर रहा हूँ। सर्व जिल्ह्यांमधील बंद पडलेले उद्योगधंदे पुन्हा सुरळीत करण्याकरिता शासनाकडून व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून पदवीधरांना चांगल्या नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी मदत करणारे आणि महाराष्ट्र राज्यातून जसे उद्योगधंदे बाहेरच्या राज्यात चाललेत त्यांना परत आपल्या महाराष्ट्रात आणण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे आणि आपल्या कोकणाच्या भूमिपुत्रांना उद्योगधंद्याची तसेच नोकरीची चांगली संधी उपलब्ध करून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। कोकणातील जी निसर्गरम्य संस्कृती आहे ती पूर्ण जगासमोर यायला पाहिजे, यासाठी मी पर्यटन विभागाकडे आणि मंत्रालयामध्ये मी मागणी करणार आहे आणि त्याला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। शासकीय आणि निमशासकीय जसे शाळांची जी इमारत आहेत त्यांना डागडुजी करून त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ई लर्निंग, ई लायब्ररी यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपला गव्हर्नमेंट शाळेतला विद्यार्थी कसा पुढे गेला पाहिजे यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे। वकिलांसाठी आपण वकील संरक्षण कायदा आपण आणण्याचा प्रयत्न करणार आणि जे नवीन वकील आहेत त्यांना कमीत कमी 1 वर्षासाठी विद्यावेतन शासनाकडून कसं मिळेल याचा आपण प्रयत्न करणार आहे आणि शासनाने बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना आहे ती पुन्हा तात्काळ सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत। आणि शिक्षकांची भरती प्रक्रिया, वेतन असे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्ष रखडलेले आहेत, या सगळ्या प्रश्नांना सोडवण्याचा प्रयत्न माझा प्रामाणिक राहणार आहे। पदवीधर मतदार संघ में खड़े हैं, आपके तरफ से जनता के लिए और जो पदवीधर लोग हैं उन्हें क्या अपील रहेगी? कोंकण पदवीधर मतदार का ये चुनाव अभी 26 जून को होने वाला है। इस चुनाव में सिर्फ ग्रेजुएट लड़के जो भी फैकल्टी के है वो मतदाता है। मैं अपने सभी मतदाता को अपील करूंगा कि श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो मेरा बड़ा लड़का है, आज गए 15 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है और पूरे उनके पीछे राजकीय वारसा मेरे वजह से उनके पीछे है। गए 40 साल से मैं राजकारण से होने की वजह से उसको राजकारण क्या चीज है सब मालूम है। मैं हमारे पदवीधर मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि श्रीकांत जो आज इंडिपेंडेंट मुझे खड़ा है, उसको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो एक होनहार लड़का है, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप उसको एक चांस देकर विधान परिषद में आपका नुमाइंदा करके भेजें, ताकि भिवंडी की समस्या उन्होंने जो ये जो निकाला है अपना मैनिफेस्टो, वो उसके अमल करने का वो पूरा कोशिश करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ठाणे जिला के रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, वाड़ा सभी जिले के मैं मतदाताओं को, पदवीधर मतदाताओं को अपील करूंगा कि आप अपना जो कीमती वोट है, क्योंकि एजुकेटेड वोट है, एजुकेटेड आदमी को ही जाना चाहिए कि जो अपना काम कर सके। आपने देखा है गए 2 टर्म में, मतलब 6-12 साल में जो डावखरे निरंजन चुन के गया, केवल वो एक बड़े बाप का बेटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आज खाली आने का, वोट बटोरने का, निकल जाने का, वो हिसाब से उसने काम किया और अभी तीसरी बार भी वो खड़ा है। तो आप लोग बदलाव चाहिए,
क्योंकि बार बार एक ही को देने के बाद उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो कोई नया हुनर लड़का अगर आपके सामने है तो आप लोग उसको जरूर वोट देकर श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो जिनका 13 नंबर पे नाम है उनके सामने एक आंकड़ा डालकर उन्हें वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए और सेवा करने का उसे मौका दे, ऐसे मैं आपसे आशा व्यक्त करता हूं।